आज से संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला माघ मेला शुरू हो चुका है। आज पौष पूर्णिमा है और इसी के साथ त्रिवेणी संगम पर कल्पवास और आस्था की डुबकी का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस आध्यात्मिक उत्सव का सबसे बड़ा असर पड़ रहा है हमारे रीवा पर। देश भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु रीवा के रास्ते प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि इस बार करीब 9 करोड़ लोग मेले में शामिल होंगे, जिनमें से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का कारवां रीवा की सड़कों से होकर गुजरेगा। 1 जनवरी को जो ट्रेलर हमने देखा, जब रीवा बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा, उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। क्या है प्रशासन की तैयारी, कैसे बचेंगे आप जाम से और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए, देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नए साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को प्रयागराज की सीमा के भीतर रीवा से करीब 40 किलोमीटर पहले 10 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला था। हालांकि रीवा जिले की सीमा में यातायात पूरी तरह बाधित नहीं हुआ, लेकिन प्रयागराज की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं और रीवा लौट रहे लोगों को घंटों तक वाहनों में फंसे रहना पड़ा। यही तस्वीर आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकती है, क्योंकि माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने वाली है। माघ मेला 2026 आज 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। करीब 44 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में देश प्रदेश से 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ के पुराने आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि इनमें से करीब 2 करोड़ श्रद्धालु रीवा होकर प्रयागराज जा सकते हैं। ऐसे में रीवा प्रयागराज हाईवे प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज जाने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर अचानक ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ गया था कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। लोग घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे, ना खाने की व्यवस्था थी और ना ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता। उसी अनुभव से सबक लेते हुए इस बार रीवा प्रशासन ने माघ मेले से पहले ही कमर कस ली है। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद और कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। संभावित भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए प्रमुख मार्गों की पहचान की गई है और वैकल्पिक रूट तैयार किए गए हैं। खासतौर पर एमपी-यूपी बॉर्डर और सुहागी घाटी क्षेत्र पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। प्रशासन के अनुसार माघ मेले के दौरान कुछ विशेष स्नान पर्व ऐसे हैं जब श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इनमें 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि शामिल है। इन सभी तिथियों पर 24 घंटे विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। इन 7 प्रमुख दिनों में एक दिन पहले रात 12:01 से लेकर अगले दिन रात 12 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। नो एंट्री, पार्किंग और होल्डिंग पॉइंट की व्यवस्था लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने डाइवर्जन ड्यूटी को 3 शिफ्टों में बांटा है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, दूसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक और तीसरी शिफ्ट रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। भारी वाहनों को लेकर प्रशासन खास तौर पर सख्त नजर आ रहा है। स्नान पर्वों और अन्य भीड़ भाड़ वाले दिनों में मनगवा से सभी भारी वाहनों को मऊगंज और हनुमाना की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वाहनों को होल्डिंग पॉइंट पर ही रोक दिया जाएगा, ताकि शहर और हाईवे पर जाम की स्थिति ना बने। मेला शुरू होते ही इसका असर रीवा प्रयागराज हाईवे पर दिखाई देने लगा है। नव वर्ष के बाद से ही यहां वाहनों की आवाजाही तेज हो गई थी। आज मेला शुरू होने के पहले ही दिन प्रयागराज की सीमा के भीतर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की सक्रियता और डाइवर्जन प्लान के चलते हालात फिलहाल नियंत्रण में है। रीवा संभाग में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर के एंट्री पॉइंट्स, प्रमुख चौराहों और हाईवे जंक्शनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जाम की स्थिति बनने से पहले ही डाइवर्जन लागू कर दिया जाए। हाईवे और शहर को जोड़ने वाले मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही पार्किंग व्यवस्था पर भी खास फोकस किया गया है। हाईवे से लेकर शहर के भीतर तक अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां बाहरी वाहनों को रोका जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होल्डिंग पॉइंट्स भी चिन्हित किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वाहनों को सुरक्षित तरीके से रोका जा सके। रीवा प्रशासन ने श्रद्धालुओं से
अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं के सहयोग से ही माघ मेला शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। कुल मिलाकर माघ मेले को लेकर रीवा प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। पिछली गलतियों से सबक लेकर इस बार पहले से ही रणनीति बनाई गई है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी और ऐसे में प्रशासन की ये तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं, इन पर सभी की नजर बनी रहेगी।